नमस्तुभ्य नमस्तुभ्य नमस्तुभ्य। एक बार फिर मैं डॉक्टर शैलेश एक नए विषय के साथ, और नया विषय जो हमारी आहार श्रृंखला चली हुई है खान पान को लेकर, जो शरीर के बारे में हम बता रहे हैं पिछली कुछ वीडियो में। तो आज मैं आयुर्वेद के ही जो छोटे छोटे सूत्र हैं उन्हीं में से एक सूत्र है जो बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, जिसको हम अपने जीवन में अगर अपनाएं तो अपने जीवन में अपनाने के बाद होगा क्या कि हम सिर्फ और सिर्फ एक सूत्र को अपनाने से ही हम सभी बीमारियों से दूर रह सकते हैं, या उन सभी बीमारियों से जो है बीमारी मुक्त या रोग मुक्त हो सकते हैं। तो उन्हीं में से एक सूत्र है जो मैं आपको बोल के फिर उसकी व्याख्या करते हुए आपको बताऊंगा कि आयुर्वेद में बताया गया है कि लंघनम परम औषधम। तो लंघनम सर्वोत्तम औषधम या लंघनम परम औषधम, कि अगर हम खाली पेट रहते हैं, अगर हम उपवास करते हैं तो दुनिया की सभी बीमारियों को इससे हम जो है दूर कर सकते हैं, सभी बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं। तो आज का जो विषय है वो उपवास को लेके है। और उपवास के लिए आपको पता है कि जापान के वैज्ञानिक, अमेरिका के वैज्ञानिक और भी कई देशों के वैज्ञानिकों को जो है नोबेल प्राइज, नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है। हमारे आयुर्वेद में उपवास की बहुत बड़ी महत्वता बताई गई है। आयुर्वेद में बताया गया है कि जब उपवास, माने जब कोई बीमारी किसी भी चीज़ से ठीक ना हो तो उसको लंघन की तरफ ले जाना चाहिए, उपवास की तरफ ले जाना चाहिए। और उपवास के बारे में जैसा आप जानते हो, हमारे यहाँ भारतवर्ष में अलग अलग धर्म संप्रदाय समुदाय में अलग अलग जो है महीने के हिसाब से, अलग अलग ऋतु के अनुसार से उपवास होता है। ऐसा कोई भी धर्म नहीं है, ऐसा कोई भी हमारे यहाँ मजहब नहीं है, ऐसा कोई भी हमारे यहाँ पंथ नहीं है जिसमें उपवास की व्याख्या ना की गई हो या उपवास के बारे में ना बताया गया हो। तो उपवास की परिभाषा जो है वो ये है, आयुर्वेद में उपवास बहुत तरह के उपवास बताए गए हैं। जैसे उन्होंने एक उपवास बताया कि दीर्घकालीन उपवास, मतलब एक लंबा उपवास जिसकी शुरुआत एक सप्ताह से लेके और 25 दिन तक, 25 दिन से लेके वो 30 दिन और 60 दिन और 45 दिन तक बताई गई है। साथ में 90 दिन, 3 महीने तक भी उन्होंने बताया। फिर लघु उपवास की बात आती है तो 15 से 20 दिन का होता है। ऐसे ही उन्होंने साप्ताहिक उपवास की बात की है, ऐसे उन्होंने एकादशी उपवास की बात की है, और ऐसे ही उन्होंने जो है फिर रसोपवास की बात की है, फलोपवास की बात की है। ऐसे ही उन्होंने फिर जो है अमावस्या के उपवास की भी बात की है, पूर्णिमा के उपवास की भी बात की है। और ऐसे ही उन्होंने 16 घंटे, 18 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे उपवास की भी बात की है। साथ में उन्होंने लघु उपवास के साथ साथ उसमें जो है घृत उपवास की भी बात की है। घृत उपवास के बाद मठोपवास यानी कि छाछ मट्ठा के ऊपर उपवास की, फलोपवास की बात की है, दुग्ध उपवास की भी बात की है, एकांकी उपवास की भी बात की है। तो ऐसे ऐसे करके उपवास बहुत है, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि उपवास करने से हमारे शरीर में होता क्या है। आयुर्वेद, जैसे कि आपको पता है कि आयुर्वेद सभी चिकित्सा पद्धतियों की जो है माँ है या जननी है। तो आयुर्वेद में बताया गया है कि अगर हम व्यक्ति जनरली अपने जीवन में एक दिन का उपवास रखते हैं तो होता क्या है कि उपवास रखने से हमारे शरीर में एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसको हम सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं, जो सभी बीमारियों से हमको दूर करने की या मदद करने की, या सभी बीमारियों को जो है हमारे शरीर से रोग मुक्त करने की जो है ताकत रखता है। तो जब हम खाली पेट रहते हैं तो हमारे शरीर में हर दिन, जैसा कि आपको पता है पिछली वीडियो में मैंने बताया कि हर दिन हमारे शरीर को चलने के लिए हर एक सेल, हर एक कोशिका को एनर्जी की आवश्यकता है। और वह एनर्जी हमें जो है भोजन से मिलती है, वह एनर्जी हमें आहार से मिलती है। अगर मैं मान लो उदाहरण के लिए कि मैं, जैसे कल रविवार है, रविवार का मैं उपवास रखता हूँ, तो रविवार को अगर मैं भोजन नहीं करता हूँ, लेकिन मेरे शरीर को तो एनर्जी की आवश्यकता है और एनर्जी भोजन से मिलने वाली है, लेकिन मैंने भोजन नहीं किया है। तो जब मैंने भोजन नहीं किया है तो मेरे शरीर के अंदर कुछ ऐसे पार्ट्स हैं, कुछ ऐसी जगह हैं, कुछ ऐसे ऑर्गन हैं जहाँ न्यूट्रिशन होता ही है। और वो जो न्यूट्रिशन होता है वो मेरे शरीर में उस दिन, जिस दिन मैं उपवास में हूँ, मेरे शरीर में जो सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है वो उस भोजन को या वो उस न्यूट्रिशन को, उस खाद्य पदार्थ को इस्तेमाल कर लेगा। जैसे मैं इसको ऐसे भी समझाना चाहूँगा कि ज़्यादातर लोगों को, अगर मैं 100 लोगों को पकड़ के उनका जो है इंटरनल टेस्ट कराता हूँ, उनकी सोनोग्राफी कराता हूँ, तो 100 में से 80, जैसा मेरा अनुभव है कि 80 लोगों को शरीर में या तो स्टोन है कहीं ना कहीं, या फिर कहीं ना कहीं कोई फाइब्रॉइड है, कोई गांठ है, कोई लिम्फ नोड है। तो जो सामान्यतः वो आगे चल के कैंसर का रूप ले लेती है, और जो पथरी होती है वो भी भयंकर रूप ले लेती है। तो हमारे शरीर में जो ऐसा सिस्टम है कि जो खाद्य पदार्थ को रोक के, उसके न्यूट्रिशन को रोक के अपने पास रखता है, लेकिन हम उपवास नहीं करते हैं। क्योंकि जब हमको उपवास करना है तो हम उपवास के समय उपवास नहीं करते हैं। तो मान लो, इसको मैं ऐसे समझाना चाहूँगा कि हमारे शरीर को एक दिन ना खाने की आवश्यकता होती है। यानी कि अगर हम साप्ताहिक उपवास रखें, सप्ताह में एक उपवास रखें, और उपवास की परिभाषा है कि कुछ भी नहीं खाना, केवल और केवल पानी पीना, जल पीना।
वो ऋतु अनुसार, मौसम अनुसार अलग अलग जल की व्याख्या हो सकती है कि कभी नींबू का जल हो सकता है, कभी नारियल पानी भी हो सकता है, कभी उसमें मीठा भी पानी हो सकता है, यानी कि कच्ची खांड का पानी हो सकता है, मिश्री का पानी हो सकता है, सौंफ का पानी हो सकता है, जीरे का पानी हो सकता है, वो अलग अलग है। लेकिन जनरल जो व्यक्ति स्वस्थ है, स्वस्थ रहना चाहते हैं, अगर उपवास वो करे तो बहुत अच्छा है। बीमार व्यक्ति के लिए तो लंघनम परम औषधम, कि लंघन करना बहुत उपयुक्त है, बहुत अच्छा है, बहुत उसके लिए प्राणदायी है। तो उपवास में मान लो मैं खाली पेट हूँ, मैंने पूरे दिन कुछ नहीं खाया है, और लेकिन मेरे शरीर के अंदर कहीं ऐसा कुछ बना हुआ है कि जो न्यूट्रिशन के रूप में है। आपकी जानकारी के लिए बताऊं, हमारे शरीर के अंदर जब स्टोन बनती है तो स्टोन को जब आप तोड़ के उसको माइक्रो लेवल पे जब टेस्ट करते हो, क्लिनिकल एनालाइज कराते हो, तो उसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम मिलता है। कैल्शियम के बाद उसमें सोडियम क्लोराइड मिलता है, नमक मिलता है, पोटेशियम मिलता है, आयरन मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है, जिंक मिलता है, ये सब चीज़ उसके अंदर है। ये माने जो हमको भोजन से मिलती है, जो न्यूट्रिशन हमको मिलती है। क्योंकि हम एवरीडे हमेशा लगातार एक एक महीने, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 10 साल हम खाते रहते हैं, तो उससे ये जो एक्सेस चीज़ें होती हैं वो शरीर में स्टोरेज हो जाती हैं, और हम उनको उपवास के रूप में हमारे शरीर को इस्तेमाल करने नहीं देते। इसको ऐसे समझने की कोशिश करें कि जब उपवास हम करते हैं तो हमारे शरीर में भोजन नहीं पहुंचा, लेकिन भोजन से शरीर को चलने के लिए एनर्जी चाहिए, लेकिन वो एनर्जी न्यूट्रिशन से मिलती है। तो मान लो आपके शरीर के अंदर पथरी है और आप उपवास करते हो, तो शरीर का सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म ढूंढेगा आपके शरीर में जाके कि कहीं आपके शरीर में ऐसा कहाँ न्यूट्रिशन है, कहाँ ऐसा पोषक तत्व है जिसको लेने के बाद और मैं मेरे आपको सेलुलर को, सेल्स को, ऑर्गन को जिंदा रख सकूँ। तो ध्यान रखना, वो आपकी पथरी को तोड़ेगा, उसको ब्रोकन करेगा, उसको ब्रोकन करने के बाद, उसको तोड़ने के बाद, उसको ब्रेक डाउन करने के बाद उससे जो न्यूट्रिशन मिलेगा उसको अपने जीवन को उपयोगी बनाएगा, अपने आप को, अपने सेल्स को चलने के लिए ऊर्जा देगा। तो उपवास आपके जीवन में इतना जरूरी है। उपवास के बिना संभव ही नहीं है कि आप अपने जीवन को स्वस्थ जीवन कह सकते हो। अगर कहीं कोई भी गांठ बनती है, मैंने मेरे अनुभव में लिया है कि मैंने देखा है कि अगर हम सही नियमबद्ध आयुर्वेदिक तरीके से अगर उपवास करें तो शरीर में कैंसर तक की गांठ को भी आप बिना किसी औषधि के ठीक कर सकते हो। बस होना यह है कि आपको जो है लंघनम परमौषधम, यानी कि लंघन ना कर, मतलब लंघन करें हम, तो औषधि से बने सर्वोत्तम और परम औषधि है। तो उपवास हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। उसमें उपवास का जैसे आप अगर 24 घंटे में एक बार भोजन करें तो सर्वोत्तम, नहीं तो 2 बार करें, और एक बार अगर आपने भोजन किया है तो उसमें 8 घंटे का एक बहुत लॉन्ग लॉन्ग टाइम का एक गैप होना चाहिए बीच में। और फिर शाम को भोजन करने के बाद आपका फिर अगले दिन 8 बजे 9 बजे स्टार्ट होता है, तो आपका लगभग 16 घंटे का उपवास फिर होगा। तो अगर आप ऐसा करते हो तो हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिसको भक्षक कोशिकाएं बोली जाती हैं। भक्षक कोशिकाओं में जो है मोनोसाइट होता है, स्नोफिल होता है, जिस्नोफिल होता है, टीएलसी होता है। तो ऐसे ऐसे करके हमारे शरीर में ये भक्षक कोशिकाएं हमारे शरीर के अंदर जो गंदगी जमा होती है उसको जिस दिन हम उपवास करते हैं, उपवास वाले दिन उस गंदगी को खा जाती हैं, और शरीर को जो न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, जो स्टोन के रूप में, पथरी के रूप में, जो गांठ के रूप में, लिम्फ नोड के रूप में आपके शरीर के अंदर है, उसको वो इस्तेमाल कर लेती है, और जो उसको मिलता है अच्छा न्यूट्रिशन उसको रख लेती है। बाकी भक्षक कोशिकाएं जो उससे निकलने वाली जो गंदगी है उसको खा के वो थ्रो आउट कर देते हैं। तो आज का विषय उपवास का है। उपवास अपने जीवन में आप जरूर करिए, उपवास बहुत जरूरी है। तो उपवास का विषय बस इतना ही था आपको बताने के लिए। हर व्यक्ति अपने जीवन में उपवास करें, और उपवास को साप्ताहिक उपवास करें। उपवास की परिभाषा ये मैंने अक्सर देखा है लोगों का कि भाई सुबह कुछ नहीं खाते हैं, दोपहर को कुछ नहीं खाते, रात को फिर वो भोजन कर लेते हैं, पकौड़े आदि कुछ खा लेते हैं, चाय आदि कुछ पी लेते हैं, जबकि वैसा नहीं है। वो तो बहुत सर्वनाश हो गया। आपने पूरे दिन अपने शरीर के अंगों को बिल्कुल भी जो है वर्क नहीं दिया है, शाम को एकदम अचानक से उनको वर्क नहीं दिया है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको लंघन करना है, आपको उपवास करना है, आपको भूखा नहीं मरना है, और आपको भूख यानी कि खा के भी नहीं मरना है। तो अपने जीवन को स्वस्थ बनाने के लिए हमारा जो ये अभियान है स्वस्थ भारत अभियान, यह स्वस्थ भारत अभियान में हम जो भारत बचाओ आंदोलन को लेके चल रहे हैं, भारत की संस्कृति, सभ्यता और गौमाता को लेके जो हम चल रहे हैं, इसमें हमारा साथ दीजिए। आपके साथ की साथ हमको आपके पैसे से नहीं चाहिए, आप हमें साथ चाहिए। हम जो बातें आपको बोलते हैं, जो वीडियो पहुंचाते हैं, उसको अपने स्तर पर आप अच्छे से जाने, पहचाने, समझे और अपने जीवन में उपयोग करें। तो आज उपवास का जो अध्याय है वो यहीं संपन्न होता है। जय गौ माता, जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरि भगवान।